So, hi everyone, welcome to GKSSB tutorial. I'm Jyoti, your English teacher. So, आज से जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है टेंसेस. ओके, चलिए समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली द टेंसेस. तो टेंस होता क्या है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब. क्या होता है? फॉर्म ऑफ वर्ब that shows the time of an action. क्या बताता है? The time of an action. यानी कि हमें टाइम बताएगा किसी भी एक्शन का, किसी भी इवेंट का. ओके, टेंस क्या होता है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन. दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन. ओके, दिस इज क्लियर टू यू? चलिए लेट्स मूव फर्दर. आगे क्या किया गया है? टाइम को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्या किया है? डिवाइड किया गया है. टाइम को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. तो वो कौन कौन सी है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ठीक है, कौन कौन सी है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. अब प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट विच इज नाउ, जो अभी है वो प्रेजेंट है ना, जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है. और पास्ट विच इज ऑलरेडी फिनिश, यानी कि जो हो चुका है वो हमारा क्या है? पास्ट है. और फ्यूचर जो अभी आने वाला है, तो वो क्या है? हमारा फ्यूचर है, यानी कि येट टू बिगिन. ओके, तो ये जो है हमारी 3 ब्रॉड कैटेगरीज है टाइम की. ठीक है, आगे हम पढ़ लेते हैं. इनको भी उन्होंने क्या किया है? फर्दर इनकी क्या दी है? सब कैटेगरीज दी हैं. ठीक है, तो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? हमारे पास है सिंपल, यानी कि जिसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं. ठीक है, और सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस. ओके, कंटिन्यूअस. थर्ड वन इज परफेक्ट and fourth one is perfect continuous. ठीक है, यानी कि इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज को भी आगे फर्दर क्या किया गया है? सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. तो हमारे पास 4 सब कैटेगरीज हैं इनकी. ठीक है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं, ओवरऑल हमारे पास 12 कैटेगरीज हैं. कितनी कैटेगरीज हैं? 12 कैटेगरीज हैं. ठीक है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. दिस मच अंडरस्टूड? ठीक है, हमने क्या पढ़ा? टेंस क्या है? जो हमें क्या बताए? टाइम ऑफ एन एक्शन बताए, किसी भी एक्शन या फिर किसी इवेंट का. ठीक है, उसके बाद टाइम को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वो कौन कौन सी है हमारे पास? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ठीक है, प्रेजेंट जो भी चल रहा है, पास्ट जो हो चुका है और फ्यूचर जो आने वाला है. उसके बाद हमने कहा कि इनको भी फर्दर क्या किया गया है? इनकी सब कैटेगरीज दी गई हैं. वो कौन कौन सी है? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, इतना समझ में आ गया. और ओवरऑल हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं? 12 मेन कैटेगरीज आ गई. So before going to move further, let's understand few important concept. तो हम क्या समझते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट पर्सन. ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो स्पीकर होता है. क्या होता है? स्पीकर, यानी कि मैं जो अभी हूं, मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन हूं, क्योंकि मैं क्या कर रही हूं? यहां पे आपको लेक्चर दे रही हूं. तो क्या है? फर्स्ट पर्सन. आई इज अ फर्स्ट पर्सन. वी फर्स्ट पर्सन. और अस, ये सारे हमारे किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आते हैं. तो सेकंड में क्या आएगा? सेकंड में आएगा यू.
इफ आई एम द फर्स्ट पर्सन तो मैं किससे बात कर रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो आप क्या हो गए, सेकंड पर्सन हो गए, ठीक है, क्या हो गए, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में हमारा क्या आता है, यू। चलिए बात करते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, हमारे पास आ जाता है ही, शी, इट, दे, और कोई भी नेम जो है वो हमारा किस में आ जाता है, थर्ड पर्सन में आ जाता है, ठीक है। ही, शी, इट, दे और कोई भी नाम हो वो किस में आ जाएगा, थर्ड पर्सन में आ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको कि फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई, वी, अस, आर, ये सारा हमारा किस में आ जाता है, फर्स्ट पर्सन में आ जाता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू, एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे और कोई भी नाम जो है वो हमारा किस में आ जाता है, थर्ड पर्सन में आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे कर लेते हैं। आगे हम करेंगे वर्ब को, लेकिन हम इतना डीप नहीं करने वाले हैं, सुपरफिशियली हम वर्ब को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, क्योंकि ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, चलिए समझते हैं कि वर्ब है क्या। तो वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, क्रिया, क्या है, क्रिया, यानी कि ये क्या है, एक्शन वर्ड्स। तो जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। सपोज आई टीच इंग्लिश, तो टीच यहां पे क्या है, टीच क्या है, एक्शन वर्ड है, क्या है, एक्शन वर्ड है, यानी कि ये क्या है, हमारी वर्ब है, क्या है, वर्ब है। शी ड्रिंक्स टी, अब बताएं इस पे वर्ब क्या है, ड्रिंक्स, तो ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। शी ड्रिंक्स टी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, माय मदर कुक्स फूड, तो यहां पे कुक्स क्या है, कुक्स क्या है, हमारा वर्ब है, ठीक है, क्या है, वर्ब है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शी रीड्स बुक्स, ठीक है, वो क्या करती है, बुक्स पढ़ती है, तो शी रीड्स बुक, तो रीड हमारा यहां पे क्या है, हमारा वर्ब है, क्या है, वर्ब है। जितने भी खाना पीना सोना जागना ये सारे हमारे क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं, क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं। ओके चलिए आगे समझ लेते हैं इनकी आगे फर्दर क्या है। बहुत सारी और जो है इसकी कैटेगरीज हैं, लेकिन हम जो है मेनली हम टू ही अंडरस्टैंड करेंगे फिलहाल के लिए। कौन कौन सी है हमारे पास, एक है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी कौन सी है जिसे आप ना हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरी हमारे पास आ जाएगी मेन वर्ब। चलिए अब हम समझ लेते हैं वर्ब्स की दो टाइप्स को, वो कौन कौन सी हैं। एक है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब, क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब को ना आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हो, है ना, हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी हम क्या पढ़ेंगे, मेन वर्ब को, क्या पढ़ेंगे, मेन वर्ब, ठीक है। एक आ गई हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी कौन सी आ गई, मेन वर्ब, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे पास कौन कौन सी आ जाएंगी, बी, इज, एम, आर, ठीक है। उसके बाद वॉज, वर, हैज, हैव, had, will, shall, ओके तो ये सारी हमारी क्या आ गई, ऑक्सिलरी वर्ब, क्या आ गई, ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब हमारे पास ओवरऑल हमारे पास 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है, कितनी होती है, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखते हैं वो कौन कौन सी है। तो हमारे पास आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो
अब हम देखेंगे फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, प्रेजेंट। क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, देन पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या है, प्रेजेंट। क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। और इसमें क्या एड ऑन किया जाता है, यानी कि सफिक्स किया जाता है। क्या सफिक्स हो गए यहाँ पे, हम यहाँ पे एस और एस को यहाँ पे एफिक्स करेंगे, ठीक है। क्या एफिक्स करेंगे, यहाँ पे हम एस और एस को एफिक्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा। अब हम समझते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, है ना। गो की क्या है, गो क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म क्या है, सेकंड हमारे पास आ गई वेंट, एंड थर्ड फॉर्म गॉन, एंड फोर्थ फॉर्म, अच्छा फोर्थ फॉर्म में क्या करना है आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आपने क्या फिक्स करना है उसके साथ, आईएनजी फिक्स करना है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनाई जाएगी, वर्ब वन के साथ आपने क्या एड ऑन करना है, आईएनजी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गोइंग। क्या आ जाएगा, गोइंग, ठीक है। तो अब लास्ट वाला क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसमें क्या करना है आपको, एफिक्स करना है एस और एस को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गोज। क्या क्या आ जाएगा, गोज। अच्छा, अब हम समझ लेते हैं, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ठीक है। कुक, cooked, cooked, cooking और cooks, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, प्ले, प्लेट, प्लेट, प्लेइंग, प्लेज, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, ठीक है। इस तरह से ये सारी हमारी आ गई, क्या आ गई, फॉर्म्स ऑफ वर्ब आ गई। ओवरऑल मैंने क्या बताया आपको, ओवरऑल हमारे पास 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। एक आ गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, एंड फोर्थ फॉर्म गोइंग, एंड फिफ्थ फॉर्म गोज, ओके, ठीक है। डू, डिड, डन, डूइंग, डज। तो इस तरह से हमारी क्या आ गई, ओवरऑल 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमारे पास आ गई। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, ओके।